नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा कुंभा से संबंधित क्लास को दो भागों में बांटा गया है। आज की इस ई क्लास में हम महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे, जबकि अगली क्लास में हम महाराणा कुंभा के सांस्कृतिक क्षेत्र में दिए गए योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक महाराणा कुंभा का प्रश्न है, महाराणा कुंभा मेवाड़ के महाराणा मोकल के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनकी चाचा व मेरा द्वारा हत्या कर दिए जाने के कारण 1433 ईस्वी में अल्पवयस्क अवस्था में राज्याभिषेक हुआ। महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। जब महाराणा कुंभा राजसिंहासन पर बैठे तो उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें प्रमुख थी अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाचा और मेरा से। इसके अलावा महपा पंवार को भी दंडित करना, कुछ उनके यानी मेवाड़ क्षेत्र के जो पुराने सामंत थे उनको ठीक करना, क्योंकि वो भी उनके प्रभाव में नहीं थे। इसके अलावा पड़ोसी राजपूत राज्य भी मेवाड़ के क्षेत्रों को हड़पने का प्रयास कर रहे थे, और पड़ोसी राजपूत राज्यों के अलावा मालवा और गुजरात के जो मुस्लिम शासक थे वो भी मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार एक अल्पवयस्क अवस्था में महाराणा कुंभा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में कुंभा ने अपने मामा रणमल को मंडोर से बुलाकर प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर किया। प्रारंभ में महाराणा कुंभा ने जो सफलताएं प्राप्त की उसमें मुख्य हाथ राव रणमल का था। राव रणमल को जब महाराणा मोकल के मारे जाने का समाचार मिला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं चाचा और मेरा को क्या हत्या न कर दूं, बदला न ले लूं उनसे हत्या करके, तब तक मैं सिर पर पगड़ी धारण नहीं करूंगा। रणमल ने कठोर परिश्रम के पश्चात चाचा और मेरा को मारकर मोगल की हत्या का बदला लिया। इसके पश्चात धीरे धीरे मेवाड़ की राजनीति में महाराणा कुंभा का प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंने चित्तौड़ के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर राठौड़ सरदारों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया, जिससे मेवाड़ के सामंत तथा कुंभा चिंतित होने लगे। इसी मध्य रणमल ने रावचुंडा के भाई रागदेव की षड्यंत्र पूर्वक हत्या करा दी। इस हत्या से कुंभा ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं ना कहीं उसकी रणमल की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई है और उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। स्थानीय सरदारों में भी राव रणमल की इस नीति के कारण असंतोष बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में कुंभा ने अक्का व महपा पंवार को क्षमादान देकर मांडू से चित्तौड़ लौटने की आज्ञा दे दी। अक्का व महपा पंवार ने रणमल की प्रेमिका भारमली के साथ मिलकर 1438 ईस्वी में रणमल की भी हत्या कर दी। इस प्रकार इसके पश्चात रणमल के पुत्र जोधा व अन्य राठौड़ सरदारों को भी नष्ट करने का प्रयास किया गया, किंतु समय पर मिली चेतावनी के कारण वो मारवाड़ की तरफ चले गए तथा वहाँ फिर उनका मेवाड़ी सेना से संघर्ष होता रहा। इस प्रकार कुंभा ने प्रारंभिक अवस्था में चाचा व मेरा की हत्या कर तथा रणमल के प्रभाव को समाप्त कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। इसके पश्चात
प्रारंभिक कठिनाइयों से फ्री होने के पश्चात कुंभा ने विजय अभियान शुरू किया। उसकी नीति का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाना था। जहां तक उसकी विजयों का संबंध है, उसने मेवाड़ के दक्षिण में स्थित आबू और सिरोही क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इस समय यहाँ का शासक साहसमल था, जिसका मेवाड़ के प्रति व्यवहार उचित नहीं था। इसके अलावा कुंभा इन क्षेत्रों पर अधिकार करके गुजरात के विरुद्ध मेवाड़ की सीमा को सुदृढ़ करना चाहता था। 1437 ईस्वी में उसने डोडिया सरदार नरसिंह के नेतृत्व में सिरोही पर आक्रमण करवाया तथा सिरोही पर अधिकार करने में सफल रहा। फिर आते मारवाड़ में मंडोर और सोजत की विजय। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रणमल की हत्या के पश्चात रावचुंडा ने जोधा का पीछा किया तथा उसने मंडोर और सोजत पर अधिकार कर लिया। लगभग 15 वर्षों तक कुंभा का मंडोर के ऊपर अधिकार रहा। पूरी प्रदेशों के अंतर्गत उसने हाड़ौती क्षेत्र पर विजय की, क्योंकि हाड़ौती के जो समकालीन शासक थे, बूंदी के शासक थे, वो बैरिसाल और भान थे। इन बूंदी के हाड़ा शासकों ने मेवाड़ के जो सीमावर्ती दुर्ग थे, मांडलगढ़ और जहाजपुर, उन पर अधिकार कर लिया था तथा जब मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब इन्होंने सुल्तान की तरफ से ये मेवाड़ के विरुद्ध लड़े थे। इसलिए कुंभा के लिए इनके विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक था। कुंभा ने सेना भेजकर गागरोन तथा मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया तथा बूंदी को अपना करदाता राज्य बना लिया। इसके अलावा कुंभा ने चौहानों के पतन के पश्चात अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर आदि स्थानों पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि कुंभा ने सोध्या नगरी, हमीरपुर, वायसपुर, धान्यनगर, विसल नगर, नारदिया नगर तथा सिंहपुरी आदि स्थानों पर अधिकार किया था। इसके अलावा उसने बदनौर के आसपास बसने वाले मेरों का भी कठोरतापूर्वक दमन किया, क्योंकि मेरों ने उसके विरुद्ध, मेवाड़ के विरुद्ध विद्रोह किया था। मेवाड़ कुंभा की राजनीतिक सफलताओं में मालवा तथा गुजरात के प्रति अपनाई गई नीति महत्वपूर्ण है। कुंभा के समय मालवा का शासक महमूद खिलजी था, जो कि 1435 ईस्वी में सुल्तान बना था। कुंभा तथा मालवा के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र होने के पश्चात मालवा द्वारा साम्राज्यवाद की नीति अपनाते हुए मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना था। दूसरी तरफ राणा कुंभा भी दिल्ली सरकार की निर्बल स्थिति का फायदा उठाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके अलावा महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने तथा हाड़ौती विजय से भी दोनों के मध्य वैमनस्य बढ़ गया। महाराणा कुंभा ने जब अपने पिता मोगल के हत्यारे महपा पवार को शरण देने के वाले मालवा के सुल्तान से यह आग्रह किया कि वो महपा पवार को उन्हें लौटा दें, परंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जो मालवा और मेवाड़ के मध्य युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इस युद्ध में 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया तथा सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को हराकर उसको बंदी बना लिया। लगभग 6 माह तक चित्तौड़ के दुर्ग में बंदी रखने के पश्चात महाराणा कुंभा ने उसको स्वतंत्र कर दिया।
इस प्रकार महाराणा कुंभा की सफलता में 1437 का सारंगपुर युद्ध एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके पश्चात और इसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के प्रति अपनाई गई इस नीति की विभिन्न विद्वानों द्वारा आलोचना भी की गई है, कुछ द्वारा समर्थन किया गया है, किंतु महमूद खिलजी ने कुछ समय शांत रहने के पश्चात दोबारा से प्रतिशोध लेने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। उसने 1444 ईस्वी में गागरोन पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। गागरोन मेवाड़ की पूर्वी सीमा का प्रहरी था और इस समय गागरोन का शासक राणा का बहनोई अचल सिंह था। लेकिन महमूद खिलजी आसानी से गागरोन विजय करने में सफल रहा। इसके पश्चात उसने मांडलगढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास किए, लेकिन वह इसमें असफल रहा। मालवा के प्रति अपनाई गई नीति के बारे में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। फरिश्ता के अनुसार महमूद ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया और प्रत्येक बार राणा ने सोना व टका देकर उसे छुटकारा पाया, जबकि ख्यातों से प्राप्त होता है कि इन युद्धों में राणा की विजय प्राप्त हुई। फिर आता है गुजरात और राणा कुंभा। जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात मेवाड़ का पड़ोसी राज्य था और इनके मध्य युद्ध का प्रमुख कारण था साम्राज्यवादी नीति और नागौर का उत्तराधिकार प्रश्न। नागौर हमेशा से ही राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करता रहा है। नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शम्स खां और छोटे भाई मुजाहिद खां में नागौर की गद्दी के लिए उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इस संघर्ष में शम्स खां ने महाराणा कुंभा की सहायता से नागौर को प्राप्त कर लिया तथा यह शर्त रखी या वादा किया कि वह दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेगा, परंतु उसने इन शर्तों का पालन नहीं किया। इस कारण से उसने राणा कुंभा ने नागौर के ऊपर आक्रमण कर दिया। शम्स खां ने पराजित होकर अहमदाबाद जाकर गुजरात के सुल्तान से सहायता मांगी और अपनी पुत्री की शादी भी उसके साथ कर दी। इस कारण गुजरात ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन गुजरात का नागौर पर आक्रमण असफल रहा। जब दोनों सुल्तान मालवा और कुंभा के विरुद्ध, मालवा और गुजरात के दोनों सुल्तान कुंभा को परास्त करने में असफल रहे, तो 1453 ईस्वी में मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य चंपानेर का महत्वपूर्ण समझौता हुआ। ये आप याद रखेंगे, जिसके द्वारा यह तय हुआ कि वे मेवाड़ राज्य को जीतने के पश्चात आपस में विभाजित कर लेंगे। इन दोनों ने 1457 ईस्वी में मिलकर आक्रमण किया तथा कुंभा ने इस समय कूटनीति से काम लेते हुए गुजरात के सुल्तान को धन देकर वापस लौटा दिया तथा मालवा के शासक को परास्त कर दिया। कुंभा के समय अंतिम आक्रमण महमूद बेगड़ा का हुआ। यद्यपि इन दोनों में कोई प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि महमूद बेगड़ा ने जूनागढ़ के राजा मंडलिक पर आक्रमण किया था, जो कि कुंभा का दामाद था। कुंभा ने मंडलिक की सहायता की और जब तक कुंभा जीवित रहा, महमूद बेगड़ा मंडलिक को हराने में सफल नहीं हो सका। इस प्रकार कुंभा ने अपनी सुरक्षात्मक व आक्रामक नीति द्वारा मेवाड़ की रक्षा की, लेकिन कुंभा का अंत बहुत ही दुखद रहा। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने अंतिम दिनों में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया तथा 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में
उसके पुत्र उदा ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।